यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। दाम लगाने वाला हो तो यहाँ ईमान बिकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं इस समय हूँ नैनीताल और रामपुर हाईवे से जो कट रिंग रोड के लिए मुड़ता है वहाँ पर हूँ, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैमरे का फ्रेम चेंज करके कि यहाँ मात्र 2 घंटे की बारिश में कल रिंग रोड बह गई है नीचे से। और आप देख सकते हैं 2 घंटे की जो बारिश थी वो केवल और केवल 6 mm यानी 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। और किस तरीके से इस रोड का यहाँ कबाड़ खाना बना है देख सकते हैं। पत्रकार यहाँ पर शहर के तमाम सीनियर वरिष्ठ जो जर्नलिस्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं और दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, हालांकि अभी पिंचिंग करने का प्रयास किया गया है। एक प्रयास ये किया है कि किसी तरीके से यहाँ पर डंपर से रेता डलवाई गई है और रोकने का इसे प्रयास किया, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि इस सड़क का अभी तक शुभारंभ नहीं हुआ है। इसको लेकर तमाम बातें हुई हैं। हालांकि मैंने भी इस रोड की बहुत तारीफ करी थी, लेकिन मुझे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बिहार की तर्ज पर यह रोड भ्रष्टाचार की भेंट इस तरीके से चढ़ जाएगी कि अभी शुरू होने से पहले ही NHAI द्वारा बनाए गए इस रिंग रोड का एक बहुत बड़ा हिस्सा मात्र 2 घंटे की बारिश, और 2 घंटे की बारिश से बड़ी बात है मात्र 6 मिलीमीटर ऑफ द रेन्स, उसकी वजह से नीचे की सारी मिट्टी ढह गई। आप देख सकते हैं राजीव चावला आ रहे हैं। मौका देखकर मैं राजीव से पूछना चाह रहा हूं, राजीव क्या स्थिति दिखी आपको? ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, जहाँ से मिट्टी जी बिल्कुल लगी हुई है, यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरी दरारें आ चुकी हैं। दरारें आने के साथ ही जब हम लोग अभी ऊपर चढ़ने लगे, ये देख रहे हो, ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो रोका था ना इसको, जो पिंचक की गई थी, जो पिंचक की गई थी, पिंचक इतनी खोखली है कि पैर रखते ही टूट जाती है। मतलब रेते की तरह, सीमेंट की जगह। बिल्कुल सीमेंट है ही नहीं उसमें। अगर सीमेंट होता तो रुकता ना। और अभी कितना आप नीचे होकर आए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भारी वजन की वजह से बहुत बुरी स्थिति है। स्थिति बुरी होने के चलते ना आकाश भाई, ये अगर आप देखेंगे इस पुल के, यानी कि जहाँ ये खड़े हैं इस समय चावला जी, उसके आगे आप देखेंगे तो काफी जो है नीचे उसका जो लेवल है वो नीचे बिल्कुल। और एक चीज और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि डायरेक्शन भी थोड़ा सा चेंज होता दिख रहा है, जैसे ढलवा आ रही हो, ये ढलवा आ रही हो जैसे। ढलवा इसलिए आ रही है ना आकाश जी, वहाँ लेवल नीचे, वहाँ लेवल नीचे, लेकिन जब बारिश हुई यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन था वो सारा का सारा बह करके आप देखिए ना, ये मलबा पूरा ठीक यहाँ का लेवल ऊंचा, यानी नीचे का हिस्सा जो थी वो बह करके नीचे पहुंच गया है। तो ये पूरी तरीके से रिस्की है रोड इस समय। मैंने भी सोशल मीडिया पे जैसे देखी गुरजीत कोटिया जी की वीडियो देखी, उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन रिस्की है। रिस्की आप नीचे जाएंगे जब जा ही नहीं पाएंगे। अभी मैं और विशाल जब नीचे गए तो नीचे पैर रखते ही वो जो सीमेंटेड जो ये जो पिंचक बनाई गई थी, ये टूट रही है। ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छी होती है आकाश जी तो कहीं ना कहीं जो है दिखाई देता ना बेस। और दूसरा क्या है, इस पर पूरे दरारें हैं। अगर आप नीचे आके देखेंगे तो दरार पड़ी हुई है। आकाश से मैं कहूंगा एक बार आकाश को आप कैमरा ये लीजिए, आप दिखा दीजिए एक बार, हम लोग बात करते हैं तब तक, और वापिस आ जाइएगा जल्दी संभाल के, लेकिन कहीं गिर ना जाए आप, ये भी देख लीजिएगा। दोस्तों, बिहार की तर्ज पर जो अभी तक पुल गिरने के लिए बदनाम था, अब लगता है रुद्रपुर में वही स्थितियां होने वाली हैं। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, 1100 करोड़ की लागत से ये रोड बनी। इसका इतना फैन फेयर के साथ इसका ट्रायल रन हुआ है। हालांकि एक दुर्घटना हुई थी, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी उस रोड पर, लेकिन बावजूद इसके जो नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद हैं अजय भट्ट, वो वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि बहुत अच्छा ये काम हुआ है। लेकिन ये स्थितियां बहुत ही परेशान करने वाली हैं। क्या इस तरीके से नेशनल हाईवे के जो ठेकेदार है वो भ्रष्टाचार करेंगे और आम जनमानस की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा असल में वजन में ज्यादा हूं इसलिए रिस्क नहीं ले रहा, लेकिन मेरे साथी पत्रकार जो हैं वो सब पहुंच रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं आपको वस्तु स्थिति। बहुत बुरा हाल है दोस्तों। ये अभी ट्रायल रन के बाद उद्घाटन भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पहुंच चुके हैं। उनसे एक बार बात करता हूं कि किस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार की एक बानगी सामने आई है, आपको क्या कहना है इसमें? ये जितने भी नेता हैं ये अक्षम्य अपराध किया है। इन नेताओं ने कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर जो सरकारी खजाने पे डाका डाला है। जो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हैं उनको देखना चाहिए। ये इस प्रकार का रिंग रोड बनता है, सारा का सारा ध्वस्त हो गया। अभी आधे घंटे की बरसात में सब कुछ नाश हो गया, और जो बड़ी बड़ी टाइलें, गार्डर प्लेटें हैं उसमें दरारें पड़ गई हैं। अरे ये अक्षम्य अपराध है। इन सभी नेताओं को जो रिंग रोड का श्रेय लेना चाहते हैं, अरे इस्तीफा दो, शर्म करो बेईमानो। जिन जिन लोगों ने कमीशन खाया है उनके परिवारजन कभी सुखी नहीं रहेंगे। जो भी हराम की दौलत कमा रहा है इस रिंग रोड की आड़ में, वो उसके परिवार में कभी शांति नहीं रहेगी। ऐसे बेईमानों कितना पैसा कमाओगे? किस किस कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर कितनी सड़कों का निर्माण? आने वाला मानसून, ये बरसातें, ये रिंग रोड झेल नहीं पाएगी। जो हालात हो गए यहाँ पर देखिए, आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कुछ डंपर मिट्टी यहाँ पर डाल दी है ताकि कोई भारी वाहन या डंपर यहाँ पर ना आए।
जैसे कोई भारी वाहन आएगा ये पूरा ध्वस्त हो जाएगा। देखिए आप किस तरीके से सहारा लेकर वहां से पत्रकार आगे आने का। टुकराल साहब, ये तो सीधा सीधा जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। जो रोड पर भरोसा करके चल रहे वाहन, क्या स्थिति होगी जब बारिश तेज हो जाए? जनता के हितों के प्रतिकूल है, जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। इन बेईमानों को परवाह नहीं। रात के अंधेरे में कोई डंपर आता है, कोई भारी वाहन आता है, और ये इसमें ये देखिए मिट्टी डाल दी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। और ये मिट्टी जो है इसके नीचे कितना घिनौना खेल है। अगर कोई भारी वाहन आ गया तो बिल्कुल उलट जाएगा, उसमें सवारियां जितनी बैठी होंगी सबकी सब डेथ हो जाएगी। लेकिन इसमें जांच करेगा कौन अगर कोई आते? मैं जिलाधिकारी रामपुर, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, चूंकि जहां हम खड़े हैं ये डीएम रामपुर का क्षेत्र है, उनको भी अवगत कराऊंगा और जिला उधम सिंह नगर के डीएम को पहले बता चुका हूं, फिर दोबारा बता। नहीं, एनएचआई का प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा 1100 करोड़ फैन फेयर के साथ। इसके अधिकारी रुद्रपुर में बैठते हैं, उनसे भेंट वार्ता की जाएगी, उनका घेराव किया जाएगा। इतनी बेईमानी बर्दाश्त नहीं है कि तुम रुपया कमाओ, रुपया जितना मर्जी कमाओ, लेकिन जनता के हितों के साथ खिलवाड़ होगा तो अफसरों का जीना हराम कर दिया जाएगा। नहीं, मतलब ठुकराल साहब, कहीं से कहीं तक एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अभी रोड शुरू भी नहीं हुई है। कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। रिंग रोड के उद्घाटन की लालसा में जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अरे बेईमानों, उद्घाटन भी कर लेना, लेकिन पहले क्वालिटी तो मेंटेन कर लो। उसकी क्वालिटी है ही नहीं। 20.5 किलोमीटर लंबी रोड है, अभी तो केवल एक पॉइंट नजर में आया, वो भी छोटी सी, 6 mm बरसात से। जब सारा मीडिया और सारे अधिकारी पूरी रिंग रोड का निरीक्षण करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये मिट्टी डालकर अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास हो रहा है, ये अक्षम्य अपराध है। इन नेताओं के खिलाफ और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जिसने भी इसमें कमीशन खाया है वो वास्तव में अपनी औलाद का दुश्मन है। व्यक्तिगत राजकुमार ठुकराल यहाँ पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी का अब क्या रहेगा इसमें? निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे और एनएच के अधिकारियों का घेराव करेंगे। जिला अधिकारी रामपुर और जिला अधिकारी उधम सिंह नगर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, इनको भी अवगत कराएंगे। और ये जो काम है ये एनएच की परिधि में आता है, एनएच के अधिकारियों का घेराव करेंगे। टुकराल साहब, सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है कि अभी तो भगवान का बहुत शुक्र है कि ये रोड तब केविन करी है जब कोई था नहीं, और नीचे हमारे पत्रकार मित्रों, आप स्वयं भी गए नीचे अवलोकन करने के लिए, आपने देखा कि स्थिति खतरनाक है। क्या इस समय वाहनों का आवागमन रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए? सबसे पहले इसकी सपोर्टिंग वाल बनाई गई जी, उसके नीचे मिट्टी थी, खोखला था, वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया। मैं मौके पे देख के आ रहा हूँ। और जो गार्डर प्लेटें होती हैं इसको निर्माण करने में, जो फ्लाईओवर के सपोर्टिंग, वो गार्डर प्लेटों में दरार आ गई जबरदस्त। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आवागमन बंद नहीं होना चाहिए। भारी वाहन निकल रहे हैं यहाँ से लगातार। आवागमन बंद हो या खुले, लेकिन अधिकारियों को मौका मुआयना करना चाहिए। और अधिकारी भी आंखें मूंद कर रवैया अपनाएंगे कुंभकर्णी नींद का, तो इसका मतलब अधिकारियों की भी ठेकेदार से मिलीभगत है, नेताओं से मिलीभगत नहीं। मतलब क्या स्थिति है? ट्रायल रन में एक आदमी मर जाता सरियों से टकराकर। अभी ट्रायल रन के बाद रोका जाता है। आदमी की डेथ होती है, उसके अगले दिन मैं सुबह यहाँ पर पहुंच जाता हूँ और मैं जिलाधिकारी महोदय को आग्रह करता हूँ कि भदौरिया जी ये देखो क्या हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया, अधिकारियों की मीटिंग की और इस रोड को दोबारा से खोल दिया। संजय नगर का मेरा बंगाली युवक, वो उसमें एक्सपायर हो गया, कालकलवित हो गया था, वो कालकलवित हो गया, वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद सबको बड़ी घबराहट हुई, क्या हो रहा है ये। तो सारी जब वस्तु स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया तो रिंग रोड खोला। अब मैं जिलाधिकारी रामपुर और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को ये वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगा और एनएच के अधिकारी जो मौका मुआयना नहीं कर रहे हैं उनका घेराव करें। एक बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर ये आता है कि अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आप यहां पहुंच गए सूचना पर। हमने से कई पत्रकार 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर दूर से यहां पहुंच चुका है, लेकिन जान माल का नुकसान होने की आशंका के बावजूद एक अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा। तो क्या कहेंगे? अभी रामपुरा में मुझे कलश यात्रा में रहना था, लेकिन जब मुझे मेरे शुभचिंतकों के फोन पहुंचे, मैंने कहा देखता हूं किस प्रकार का रिंग रोड बना है। आज देखिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बार इधर भी दिखाइए। बिल्कुल, मिट्टी क्यों डाली है? यहाँ मिट्टी डालने का क्या औचित्य है? अगर यहाँ भारी वाहन आ गया तो ये जगह पूरी की पूरी ध्वस्त है। तो क्या प्रशासन फिर किसी की जान जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? प्रशासन तो नेताओं के साथ मिलकर मौज मस्ती कर रहा है और यहाँ लोगों की जान जाती जाए। और अगर इस प्रकार का रवैया रहा तो एनएच के अधिकारियों का घेराव करूंगा और प्रशासनिक अधिकारियों का भी घेराव करूंगा। अगर बात की जाए ठुकराल जी कि 1100 करोड़ का एक फेज बताया जा रहा है और कम से कम 4 से 6 फेज में ये सड़क पूरी बन रही है, तो कितने सौ करोड़ का ये कहा ना सरकारी खजाने पे डाका डाल रहे हैं ये बेईमान अधर्मी जो सरकारी खजाने में डाका डाल रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान में जिसने भी हराम की दौलत कमाई है उसका परिवार चैन से नहीं बैठा। ये सब जानने के बाद भी गंदा पैसा कमाने में लगे लुटेरे। अरे शातिर तमाम शहर के दलाल धनवान हो गए, उनके नसीब
अर्श के समान हो गए। दोस्तों, ये दौरे सियासत बड़ी अजीब है। कल के ये लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। इन बेईमानों को इनकी नाक में नकल डालने के लिए हम विपक्ष का काम करेंगे और अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। जी, ये था हमारे साथ राजकुमार ठुकराल। अब देखना ये होगा कि लिंग कुमार को लेकर मेरे साथ दोस्तों, आपसे दो मैं एक्चुअली खुद ही लाइव हूँ। मैं दोस्तों एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ स्थितियां क्या हैं यहाँ पर। हालांकि मैं नीचे जाने का खतरा मोल नहीं ले रहा क्योंकि मैं अकेले आया हूँ, मेरे कैमरामैन मेरे साथ नहीं है। ये देखिए, ये गटर्स लगे हुए हैं। इन गटर्स में भी शिकायत आ रही है और अवलोकन जो नीचे किया गया, आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी ये जो पिंचिंग का सीमेंट था, ये सीमेंट लग भी नहीं रहा जिस हिसाब से टूटा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीमेंट का इसमें जो रेशियो है रेत और वो गड़बड़ रहा है और ये टूट के आ गया है बिल्कुल बाहर और काफी बुरी स्थिति है। जो नीचे की मिट्टी थी जिसने कायदे से इस फ्लाईओवर को या इस रिंग रोड के इस पीस को संभालना था, ये एक तरह से ओवरब्रिज है क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं, नीचे खेत है, नीचे रास्ता भी है। तो ये संभालने के लिए जो बना था वो कायदे से मजबूत नहीं बना है और बहुत बड़ी लापरवाही ये विभाग के सामने आई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अब ठुकराल जी यहाँ से जा रहे हैं, मेरे पत्रकार मित्र भी जो मुझसे पहले यहाँ पहुंचे थे वो भी यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी 5-7 मिनट और इस स्थिति का अवलोकन करूंगा, देखूंगा कि मैं क्या और नई चीज देखकर आपको बता सकता हूँ। ये 6 लेन हाईवे है रिंग रोड का और बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत स्थिति खराब है। मैं एक बार आपको वाइड एंगल दिखाता हूँ। वाइड एंगल दिखा के आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए अगर कोई इस रोड पर, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर डंपर से मिट्टी डालकर इसको एक तरह से नकाब ओढ़ा गया है। ये हिजाब लगाकर सच्चाई छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार टॉप से मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि टॉप से स्थिति क्या है। मिट्टी देख सकते हैं आप, बह गई है।